नमस्कार दोस्तों, डिवाइन मैजिक क्रिस्टल्स में मैं नैना तरंगे रेकी मास्टर आप सभी की होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जैसे आपने सुना कि डिवाइन मैजिक क्रिस्टल्स यानी मैं एक बताना चाहूँगी, ये चैनल पे हम लोग क्रिस्टल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। क्रिस्टल्स और क्रिस्टल्स के रिलेटेड जानकारी मिलेगी। उसके अलावा आपको कुछ अदर हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में भी हम लोग बताएंगे। आने वाले वीडियोस में वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। दोस्तों, क्रिस्टल्स यूज़ करते समय या क्रिस्टल्स के बारे में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्रिस्टल्स क्या है, क्रिस्टल्स कैसे हो बनते हैं या सही में ये वर्क करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसी के बारे में है। पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल्स क्या है। क्रिस्टल्स ये नेचुरल स्टोन है जो ज़मीन में से हमें मिलते हैं। क्रिस्टल्स रियल स्टोन है। क्रिस्टल सेमी प्रीशियस स्टोन्स रहते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि ये कहाँ मिलते हैं। तो क्रिस्टल्स ये दुनिया के अलग अलग जगह पे अलग अलग माइंस से मिलते हैं। जैसे अफ्रीका है, ब्राज़ील है, श्रीलंका है, इंडिया है, बहुत सारी जगह है जहाँ से हमें क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता है। तो दोस्तों, क्रिस्टल्स ये ज़मीन में होने वाली हलचलों से बनते हैं। जैसे आप जानते हो कि अर्थक्वेक होता है तो ज़मीन में कुछ हलचलें होती है और उसमें से अलग चीज़ें होती है, राइट। तो इसी तरीके से क्रिस्टल्स ये ज़मीन में होने वाली हलचलों से बनते हैं। इसमें ये मिनरल्स है, कैल्शियम्स है, अलग अलग धातुएँ, अलग अलग चीज़ें रहती है। अभी आगे का क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है कि क्रिस्टल सही में वर्क करते हैं या नहीं और कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, क्रिस्टल्स रियली वर्क करते हैं। क्रिस्टल्स कैसे वर्क करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। क्रिस्टल्स हम जैसे यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे क्रिस्टल्स वर्क करते हैं। क्रिस्टल्स पहनने से या क्रिस्टल यूज़ करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेस है, उस पर वो वर्क करना शुरू करते हैं। थॉट प्रोसेस वर्क करती है, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव वे में वर्क करती है और हम थॉट्स बदलते हैं तो हमारी एक्शंस बदलती है उसी तरीके से, राइट। और एक्शन बदलने की वजह से हमारे रिजल्ट्स भी बदलते हैं। तो थॉट प्रोसेस और क्रिस्टल्स हमारे इस पे रिजल्ट्स पे वर्क करते हैं। अभी उसके बारे में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे वैसे आने वाले वीडियोस में मैं अलग अलग क्रिस्टल्स के बारे में आपसे बात करूँगी कि क्रिस्टल्स कौन सा है, कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें तो हम बात करेंगे। पर फिलहाल मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि क्रिस्टल्स कैसे वर्क करता है। जैसे अभी ये देखिए, ये ब्लैक टर्मोनाइल का स्टोन है, राइट। रॉ स्टोन है ब्लैक टर्मिनल का। ये स्टोन क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी दूर करता है, पॉजिटिव एनर्जी लाता है और हमारे काम से ब्लॉकेजेस निकालता है। अभी दोस्तों, एक एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगी आपके साथ। हमारा खुद का ही एक इंसिडेंस में शेयर करना चाहूँगी। हमने जब ये बिज़नेस शुरू किया तो हमारी इच्छा थी कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करें, और थी कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से काम आगे नहीं जा रहा था। फिर समहाउ क्या हुआ कि हमने सारी फाइल रेडी की और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके हमारे टेबल पे रखे थे। और मेरे हस्बैंड को लगा कि पता नहीं उनको क्या दिमाग में आया, उनको कुछ फेट के लिए चाहिए था, उस फाइल के कागज़ उड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये रॉ स्टोन उस पर रख दिया उस फाइल पे। और जानबूझ के नहीं रखा था, उनके दिमाग में नहीं था, बट एज अ पेपर वेट उनको चाहिए था, कुछ मिला नहीं तो उन्होंने रख दिया। इससे क्या हुआ, ये रखने के बाद एक आध दूसरे दिन के बाद की ही बात है कि क्रिस्टल्स के रिलेटेड हमारे कुछ दोस्त थे, उनके तरफ से हमें कुछ इंक्वायरी आई। उनका एक सेमिनार था अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में उन्होंने हमें इनविटेशन दिया और हमने सोचा कि चलो हमें पता तो चले क्या है, किस तरीके से वर्क कर पाएंगे हम लोग। और वहाँ गए हम लोग, वेबिनार अटेंड किया और हमारे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थे उसके रिलेटेड, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड या कैसे शिपिंग भेजेंगे, कौन से कुरियर से, ये सारे जो चीज़ें थी वो वहाँ हमारी सॉल्व हो गई। और आज हमारा दुनिया, हम यूएस, कनाडा, मेक्सिको, यूएई और इवन अभी हमने यूके, फ्रांस, इटली, सभी जगह पे हमने ये क्रिस्टल्स का बिजनेस शुरू किया। तो ये एक एग्जाम्पल था कि
एक्शंस बदली हमारी, राइट। हमने वो रखा, हमारे सामने से कॉल आया और हमारे ब्लॉकेजेस निकल गए और हमारा काम शुरू हुआ। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल्स को मैं कैसे ये करूं। अच्छा, मैं क्रिस्टल्स तो लेना चाहता हूँ, पर क्रिस्टल्स मैं यूज़ भी करूँगा, पर कितने टाइम में मुझे रिजल्ट्स मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता ही है सभी। तो दोस्तों, क्रिस्टल्स ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अभी जैसे सबके अलग अलग थॉट्स रहते हैं, सबकी एक्शंस अलग अलग रहती है, राइट। तो उसी हिसाब से क्रिस्टल्स सभी लोगों के लिए अलग अलग तरीके से वर्क करता है। किसी के लिए 1 दिन में वर्क करेगा, किसी के लिए 2 दिन में, या किसी के लिए 1 वीक बोलो या महीना बोलो या कैसे भी, राइट। और कभी कभी थोड़ी देर भी लगती है, क्योंकि क्या होता है कि आपकी एक्शंस क्या है, आप किस तरीके से उसे लेते हो। कभी कभी अगर आप नेगेटिव ही रहोगे, आप अगर उस पर बिलीव ही नहीं करोगे, तो आपके लिए वो वर्क नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो क्रिस्टल्स का रिजल्ट्स आपको हम ऐसे नहीं कह सकते कि 2 दिन में ही मिलेगा, 4 दिन में ही मिलेगा या 4 महीने में मिलेगा। वो टोटली आप पे डिपेंड रहेगा, आपकी एनर्जीज पे डिपेंड रहेगा। हाँ, पर ये ज़रूर बता सकते हैं कि क्रिस्टल्स आपके लिए वर्क करेंगे, पॉजिटिव वे से वर्क करेंगे। अभी दूसरा दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, मैंने क्रिस्टल्स तो ले लिया, पर मैं उसे पहनूं कैसे, उसे किस तरीके से पहनना है या किस तरीके से यूज़ करना है। तो क्रिस्टल्स पहनने से पहले या यूज़ करने से पहले आपको क्या करना है, क्रिस्टल्स को एक क्लीनिंग प्रोसेस करनी है। क्लीनिंग प्रोसेस करने से क्या होता है कि आपके पास आने तक किसी की और की एनर्जी उससे जुड़ी हुई है वो निकल जाएगी और आप अपनी एनर्जी से उसे जोड़ सकोगे। क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको उसमें क्रिस्टल, सपोज मैं अभी आपको बता रही हूँ कि रॉ स्टोन है या कुछ भी है, तो पिरामिड ले लो या ब्रेसलेट ले लो। आपको क्या करना है, उस चीज़ को, उस क्रिस्टल्स को रॉक सोल्ट या अपने नॉर्मल सोल्ट के ऊपर 10 से 15 मिनट तक रखना है। उसके बाद उस क्रिस्टल्स को लेके बहते हुए पानी में नल के नीचे आपको दौड़ाना है, राइट। उसके बाद अच्छे से उसे एक सॉफ्ट कपड़े से क्लीन करना है और उसे आप धूप दिखा के या फिर आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा सन में रख के, या अगर चांदनी रात है तो आप चंद्र फुल मून के टाइम उसमें रख के चार्ज कर सकते हो उसकी एनर्जी से। आपको क्या करना है, उससे चार्ज करके उसको इंटेंशन देना है। आपको जिस काम के लिए वो क्रिस्टल यूज़ करना है उसका पर्टिकुलर इंटेंशन दो और बाद में उसे यूज़ करना शुरू करो। जनरली सभी क्रिस्टल्स फुल मून लाइट के दिन आप चार्ज कर सकते हो, क्योंकि फुल मून लाइट यानी जो हम पूर्णिमा बोलते हैं, उस दिन की जो चंद्र की एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुल होती है, जो क्रिस्टल्स को और पावर देती है और अच्छे से वर्क कर पाती है। और कुछ क्रिस्टल्स है जो आप सनलाइट में भी चार्ज कर सकते हो, बट कुछ क्रिस्टल्स है जो आप सनलाइट में चार्ज नहीं कर सकते हो, जैसे कि एमेथिस्ट है। अगर आप उसे चार्ज करोगे तो उसका कलर थोड़ा फेड हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, बट मून लाइट में आप कर सकते हो। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैं सपोज मैंने क्रिस्टल तो ले लिया, जैसे मैंने ब्रेसलेट ले लिया, तो मैं कैसे पहनूँ, कहाँ कौन से हाथ में पहनूँ या कैसे पहनना है। तो ये क्लीनिंग चार्जिंग की प्रोसेस होने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, यानी अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो नॉन डोमिनेंट हैंड आपका कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट हैंड ये आपकी एनर्जी रिसीविंग साइड है, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो राइट हैंड आपकी राइट साइड ये रिसीविंग एनर्जी साइड है, राइट। तो आपको आपके नॉन डोमिनेंट हैंड में वो पहनना है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आपको एनर्जी रिसीविंग होगी। हाँ, पर कुछ क्रिस्टल्स में आपको डोमिनेंट साइड में पहनना है, जैसे कि आपको एंग्जाइटी दूर करनी है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन डोमिनेंट हैंड में पहनने की जगह डोमिनेंट हैंड में पहनना पड़ेगा, यानी जो आपका वर्किंग हैंड है।
ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी दूसरा एक क्वेश्चन मेरे पास आता है हमेशा कि क्रिस्टल्स में पहन लिया या क्रिस्टल्स में यूज़ करने लगा, बट मुझे तो हेडेक होने लगा है, मुझे ऐसा लेजीनेस फील होता है, कहीं पे मन नहीं लगता, राइट। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव है क्या? क्या ये हमें गलत रिजल्ट दे रही है क्या? क्रिस्टल तो मेरे लिए वर्क नहीं दोस्तों, यही हम एक गलती कर देते हैं। जब हम एनर्जी में मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट के समय कभी कभी ये चीज़ें होती हैं। जैसे आपकी मूवमेंट होने लगेगी तो कभी किसी को हेडेक हो जाता है, या कभी कभी किसी को ऐसा लेजीनेस फीलिंग होता है कि नहीं मुझे कुछ काम नहीं कर रहा है, किसी की एंग्जाइटी बढ़ती है। ये नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं है, पॉजिटिव साइंस है, ये हमेशा याद रखना। और हमेशा याद रखना, क्रिस्टल्स कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स देते नहीं हैं, वो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट्स देते हैं। तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्रिस्टल्स कैसे वर्क करेंगे। और अगर मैंने कुछ पहन लिया या मैंने कोई क्रिस्टल्स ले लिया, कहीं वो मुझे नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं दे देंगे, तो ये दिमाग में से निकाल दो, वो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि क्रिस्टल्स अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत सारे क्रिस्टल्स रहते हैं, तो मैं कैसे क्रिस्टल्स चूज़ करूँ, राइट। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखो, आप क्रिस्टल्स को चूज़ नहीं करते हो, क्रिस्टल्स आपको चूज़ करता है ना। तो ये बात तो हमेशा याद रखो कि क्रिस्टल्स आपको चूज़, आपकी जो सिचुएशन है उसके लिए अलग अलग क्रिस्टल्स अवेलेबल है। तो मैं कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा यूज़ करूँ? तो एक ही काम करना है दोस्तों, सिंपल सा काम है। आपको अगर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं और आपको चूज़ करना है क्रिस्टल, आपको एक ही काम करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, 2 से 3 लॉन्ग डीप ब्रीथ लेनी है, और आपको आपके जो इष्ट देवता है, आप जिसमें भी मानते हो, उसके प्रार्थना करके उसकी मदद लेके आपको क्रिस्टल्स चूज़ करना है। आपको वो सही मार्ग दिखाएगा कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल्स बनाए और आपकी उस सिचुएशन में कौन सा क्रिस्टल्स बेटर रहेगा, राइट। तो आपको उस तरीके से क्रिस्टल्स को चूज करना है। अभी दूसरा क्वेश्चन होता है कि अगर मैंने क्रिस्टल्स तो ले लिया है ना, मैं क्रिस्टल्स भी पहन रही हूँ या क्रिस्टल्स यूज़ कर रही हूँ, और सडनली क्रिस्टल्स मेरा टूट गया या कहीं खो गया, तो अभी कुछ नेगेटिव हो जाएगा क्या? उससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं हुआ? तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं। पहले ही जैसे मैंने बताया, क्रिस्टल्स कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स देते नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, राइट। तो अभी मैं बताऊंगी कि क्रिस्टल्स खो जाता है या टूट जाता है तो क्यों टूट जाता है। क्रिस्टल्स जब खो जाता है तो आपके साथ उसने ऑलरेडी वर्क कर लिया है, आपकी सिचुएशन के लिए उसे जो वर्क करना था वो ख़त्म हो गया है, इसीलिए वो खो गया है। अभी आपकी एनर्जीज़ को आपके उस टाइम के पर्टिकुलर रिजल्ट्स के लिए वो क्रिस्टल्स आपसे दूर हो गया है, क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया है, राइट। और अगर वो ब्रेक हो जाता है, जब हैवी एनर्जी कैच हो जाती है तो क्रिस्टल्स टूट जाते हैं। हमें जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे कोई 1 किलो की चीज़ के लिए कुछ चीज़ बनी है, कोई जैसे कोई बर्तन है या कोई बॉक्स ले लो सपोज, तो बना है, और उसमें अगर आप 5 किलो डाल दोगे तो क्या होगा? सिंपल है, टूट जाएगा, राइट। क्रिस्टल्स का भी वही होता है कि आपकी एनर्जी जब बहुत ही हैवी हो जाती है तब ये चीज़ें होती हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये पॉजिटिव साइन है कि क्रिस्टल्स ने आपके लिए जो हार्मफुल एनर्जीज थी, हार्मफुल चीज़ें थी, वो दूर निकाल ली है और आपका वे क्लियर कर दिया है। तो एक रिलैक्स रहिए, क्रिस्टल्स के साथ हमेशा प्यार से अच्छे से एंजॉय करते हुए आप यूज़ कीजिए, और बिंदास क्रिस्टल्स का यूज़ करना है, कोई भी टेंशन के बिना। आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। पॉजिटिव रहिए, अच्छे थॉट्स लाइए
और अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए तो आपको ज़रूर लगेगा। अभी जैसे और कोई क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो फिर भी आपके दिमाग में क्रिस्टल्स के रिलेटेड, हाँ और एक क्वेश्चन है कि अभी मैंने ये क्रिस्टल्स पहना है, क्या मैं ये क्रिस्टल्स मेरे और किसी बंदे को, यानी मेरे फैमिली के कोई मेंबर है, उसे शेयर कर सकता हूँ, उसे दे सकता हूँ? तो मैं एक ही कहूँगी, क्रिस्टल्स एनर्जी कैच करते हैं, तो इफ पॉसिबल आप अपने क्रिस्टल्स यानी कोई भी चीज़ हो, जैसे ब्रेसलेट हो, माला हो या और कोई स्टोन यूज़ करें, तो उसे दूसरों के साथ शेयर मत करो। आप अपने इंटेंशन से कर रहे हो तो आप उसके लिए, खुद के लिए इंटेंशन से वर्क करो। उससे क्या होगा कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और हाँ, इंटेंशन कितनी बार देना है या क्लीनिंग प्रोसेस कितनी बार करनी है, तो पहले तो एक ध्यान में रखिए, क्रिस्टल्स एनर्जी कैच करते हैं, इसीलिए एटलीस्ट वंस इन अ मंथ फुल मून के दिन आपको क्लीनिंग और चार्जिंग की प्रोसेस करनी है। क्लीनिंग जैसे मैंने बताया था उस तरीके से नमक पे रख के, फिर पानी से धो के, नल के पानी से धो के साफ करके आपको उस क्रिस्टल्स को चंद्रमा की लाइट में, मून लाइट में आपको चार्जिंग के लिए रख देना है। और कितनी देर तक रखेंगे मून लाइट में? आप एक आधे घंटे रखो या फिर आप 1 घंटे रखो या पूरी रात भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन है कि अगर बारिश है और मून तो दिख नहीं रहा है, तो क्या ये चार्ज होगा? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ऐसी स्थिति में आप आपके घर में भी रखोगे, आपकी आपके विंडो में रख दो या कहीं पे भी आपके बालकनी में रख दो, तो भी वो चार्ज होगी। मून की एनर्जी सभी जगह पे है, तो वो वर्क करने वाली ही है, तो वो टेंशन मत ली। अगर हाँ, और एक क्वेश्चन है कि मून लाइट, फुल मून है, मैं भूल गया चार्ज करने के लिए, तो मैं अभी ये क्रिस्टल चार्ज कर सकता हूँ या नहीं? हाँ जी, आप फुल मून के दिन अगर किसी वजह से चार्ज नहीं कर पा रहे, कहीं बाहर गए हो या भूल गए हो, जो कुछ भी है, तो आप फुल मून के पहले के 2 दिन जो नाइट रहती है वहाँ पे, और फुल मून के बाद के जो 2 नाइट रहती है, उस एनर्जीज में आप अपने क्रिस्टल चार्ज कर सकते हो। क्योंकि फुल मून के दिन की जो एनर्जीज रहती है मून की, वही एनर्जीज इन 4 दिनों में भी रहती है, पहले 2 दिन और बाद के 2 दिन। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी भूल भी जाए तो आप उस तरीके से चार्ज कर सकते हो, राइट। अभी और कोई भी क्वेश्चन है आपको क्रिस्टल्स के रिलेटेड, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही चीज़ें जानने, क्रिस्टल्स और क्रिस्टल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और उन्हें भी अपने जीवन को बदलाव के लिए हेल्प कीजिए। और कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो कभी भी आप हमें हमारे बताए हुए नंबर पे, अभी मैं आपको एक नंबर बताऊंगी, उस पर कभी भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपको हम ज़रूर हेल्प करेंगे, हम आपके क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर्स देंगे। ओके, तो नंबर लिख लीजिएगा दोस्तों। नंबर है 7096154845। ये कॉल और व्हाट्सएप नंबर है, और ये इंडिया का नंबर है। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आप इंडिया के बाहर है तो +91 लगाना भूलिएगा मत दोस्तों। और अच्छे क्रिस्टल्स के अगर चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।